हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, टर्म 2 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। एक चैप्टर मैंने आपको करवा दिया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में, तो आपके पास कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिनको करने के बाद आपका एकदम रिस्क फ्री हो जाओगे। आपको कोई भी रिस्क नहीं रहेगा कि यार मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, अगर मेरे पास वो वाली बुक होती तो वहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता था। ऐसी कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं रहेगी। जो बुक्स मैं आपको बताऊंगा आपने वही फॉलो करनी है। जो भी मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो यार मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता इन माई सब्जेक्ट, दैट इज़ मैथमेटिक्स। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। आई हैव मोर देन 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सीबीएसई स्टूडेंट्स को मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th, 11th एंड 12th को। तो मैंने हर साल सीबीएसई के पेपर्स देखे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, ठीक है। हर साल मैं खुद चेकिंग के लिए भी जाता हूँ। जो बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल हमारी ड्यूटी लगती है, राइट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, मतलब सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मैं आपको यहाँ पर ये बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ। आपने अगर इनको फॉलो कर लिया तो यार मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 आउट ऑफ 40 लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। बट कंडीशन एक ही है, इन बुक्स का हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरसाइज की और एग्जाम्पल छोड़ दी, या फिर आपको कोई एक्सरसाइज ऐसी लग रही सर ये बहुत ईजी मैं छोड़ देता हूँ। नो, हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको खुद से अपने नोट्स बनाने होंगे, फिर उन्हीं नोट्स से आपने लास्ट में प्रैक्टिस करना होगा जब भी आपके एग्जाम आएंगे। मतलब आपके हाथों से बने हुए जो नोट्स हैं वो आपके पास नोटबुक हमेशा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, जैसे मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको करवा दिया है, जिसमें मैंने 73 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं। अब इन 73 क्वेश्चंस के क्या नोट्स आपके पास हैं? क्या आपने उसकी नोटबुक बनाई है? क्या आप उनको प्रॉपर रिवाइज कर रहे हो? जहां वो सभी परफेक्ट हैं? ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप इस चीज का सपना देख सकते हो, सर 40 आउट ऑफ 40 मेरे को लेने हैं। तो बच्चे यहां पर आपको बहुत सारी बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे बुक्स ले लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, और एक स्टेज पे आके बच्चे कोलैप्स हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर इतने क्वेश्चन तो मुझसे प्रैक्टिस नहीं हो रहे। जहां फिर वो कुछ चैप्टर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ चैप्टर को वो स्किप कर देते हैं कि सर अभी टाइम ही नहीं बचा उन चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एक ऐसी बुक ले ली जो आपके लिए हेडेक बन चुकी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूं आपको सिर्फ वही फॉलो करनी है। मैं चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आपका जो बोर्ड के पेपर रहेगा उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रखे होंगे, हर एक क्वेश्चन आपको आता होगा। कंडीशन वही है कि परफेक्शन चाहिए। जो भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूं उसके क्वेश्चंस की परफेक्शन चाहिए। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको चाहिए आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इसको एकदम परफेक्ट करना है, हर एक क्वेश्चन परफेक्ट। उसके बाद दूसरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कोई भी आप चैप्टर कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने अभी इस चैनल के थ्रू आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवाया है टर्म 2 का, दैट इज चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करके बताई, समझाई, एक एक पॉइंट डिटेल में बताया। मेरी वीडियोस लेंथी होती हैं क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पास कर दिया जल्दी जल्दी, नो, हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाता हूं ताकि हर एक बच्चे को वो समझ आ जाए। चाहे वो स्लो लर्नर है, चाहे वो काफी बच्चा इंटेलिजेंट है, हर एक बच्चे को मेरा क्वेश्चन समझाया हुआ समझ में आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा वीडियो मेरा लेंथी बन जाता है। तो अगर आपको हर एक चैप्टर को परफेक्ट करना, आप मेरे चैनल के थ्रू हर एक चैप्टर को परफेक्ट कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी करवाई, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाई, और तीसरे नंबर पर मैंने आपको करवाए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये करने के बाद हर एक चैप्टर में 5 to 6 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपको वो करने हैं जो हॉट के अंदर आते हैं। अब ये हॉट क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? ये मेरे से मिलेंगे, ये मैं आपको दूंगा, मेरी असाइनमेंट आपको मिलेंगी। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा बुक्स खरीदनी नहीं है। ये जो मैंने यहां पे लिख दिया है बस आपको इन पे फोकस करना है फॉर योर टर्म 2 एग्जाम।
टर्म 2 एग्जाम के लिए सिर्फ इन्हीं बुक्स के ऊपर आपको जाना है। पहली आपकी एनसीईआरटी, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? मैं आपको दूंगा। मेरी जो असाइनमेंट टेलीग्राम चैनल पे जाएंगी, आप उन असाइनमेंट से पीवाईक्यू को देख सकते हो। एनसीईआरटी आपके पास होती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपके पास होती है। अगर आपके पास नहीं है यार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फ्री ऑफ कॉस्ट आप नेट से इनको डाउनलोड कर सकते हो। इवन के मैंने ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर रखी है, आप वहां से ये बुक्स ले सकते हो। ठीक है, तो एक आपको बच्चे एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर परफेक्ट करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और साथ में हॉट करने हैं। हर एक चैप्टर के लिए आपको बस यही करना है, आपको कोई भी बुक एक्स्ट्रा परचेज नहीं करनी है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हर एक चैप्टर को आप इन बुक से कर चुके हो, उसके बाद लास्ट में जब सैंपल पेपर की प्रैक्टिस की बारी आती है, रिवीजन की बारी आती है, सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू कर दिया, अब उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बुक लेनी पड़ेगी ताकि हम सैंपल पेपर की खूब प्रैक्टिस कर लें, टाइम मैनेजमेंट सीख लें, कौन सी सेक्शन को कितना टाइम देना है। उसके लिए आपको लास्ट में एक बुक परचेज करनी पड़ेगी, और वो बुक मैं आपको तब बताऊंगा जब सैंपल पेपर रिलीज हो जाएगा सीबीएसई का। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि भाई ये वाली बुक आप परचेज कर लो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बुक्स आती हैं। हर एक पब्लिशर हमारे पास आता है, सर ये लो बुक सैंपल पेपर, अभी मेरे पास 2 आ भी गई हैं टर्म 2 की। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सभी सैंपल पेपर की जो बुक्स आएंगी उनको देख के कि अब बेस्ट वाली कौन सी, आप वो वाली बुक सिलेक्ट करना, उसमें 10 के सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, कुछ मैं आपको अपने थ्रू करवा दूंगा यहां पर, दैट्स ऑल। तो अगर आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल देख के घबरा जाते हो, डर जाते हो सर ये बुक्स हमसे हो नहीं रही है, अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, नहीं करनी। मैं जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लो। अब अपनी ईमानदारी से बताना, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, मेरे चैनल के थ्रू पढ़ते हो, जब मेरी वीडियो को देखते हो, क्या आपके पास चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 73 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे हैं? बस ये बताओ। 23 आपकी एनसीईआरटी के, 23 आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, 20 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के करवाए, और 7 मैंने हॉट करवाए इसके। क्या ये 73 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे मेंटेन है? अगर वो मेंटेन है तो समझो वही बुक है आपकी, वो बुक बन गई आपके लिए, वो जो आपकी नोटबुक है वो बुक बन गई है इस चैप्टर के लिए। ऐसे हर एक चैप्टर के लिए आप अपनी खुद ही बुक बना दो। तो मेरे बच्चे बहुत मोटी मोटी बुक्स नहीं लेनी है, परेशान हो जाओगे। इतना स्ट्रेस नहीं लेना, इतना प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। मैं तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैथ्स, लेकिन आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता। आपको साइंस भी पढ़नी, आपको एसएसटी पढ़नी, आपको हिंदी पढ़नी, आपको इंग्लिश पढ़नी, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज भी करनी है। यार आप नन्ही सी जान और इतना प्रेशर आप ले लेते हो। प्रेशर इसलिए आता है क्यों? एक सब्जेक्ट की आप बहुत सारी बुक्स परचेज कर लेते हो, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, यार नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ नहीं बनेगा। अरे भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, ये सब कर लोगे ना जो मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने से नहीं रोक सकती, प्रोवाइडेड कि बस इनके क्वेश्चंस की परफेक्शन होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आया आपको पता होना चाहिए मैंने प्रैक्टिस किया हुआ, मेरे को आता है, दैट्स ऑल। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, इन बुक्स को फॉलो करोगे, अपनी नोटबुक खुद बनाओगे, आराम से 40 आउट ऑफ 40 आ जाते। ठीक है, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि मैं एक्स्ट्रा कौन सी बुक परचेज करूं। कोई भी बुक नहीं परचेज करनी इनके अलावा। ओके, तो मेरी असाइनमेंट का वेट करें, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होने वाली है, वहां से डाउनलोड करके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। राइट, तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी बुक्स सिलेक्ट करने में, आप समझ गए होंगे कि कौन सी बुक्स से हमें पढ़ना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।